हम सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरू में मैनिफेस्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी सहायता करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स होनी चाहिए, जिससे आपको अपनी मानसिकता बदलने में मदद मिल सके और वास्तव में जो आप चाहते हैं उससे ज़्यादा अधिक रिसीव कर सके। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से काम करती है, जो 12 यूनिवर्सल लॉ में से एक है। यह प्रिंसिपल कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, और आपको ज़्यादातर वही मिलता है जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम सभी लोग एक मैग्नेट की तरह हैं, जिस चीज़ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने थॉट्स में जो भी रखते हैं उसे ही अपने जीवन में रिफ्लेक्ट और अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते समय जो बात याद रखने की है, यूनिवर्स रेजिस्टेंस और स्केर्सिटी माइंडसेट को पहचानता है। आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और इसे रिसीव करने के लिए आपकी क्षमता कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते हैं लेकिन आप रियलिटी में विश्वास नहीं करते हैं इस पर कि आप इसके हकदार हैं, और आप अपने लिए और दूसरे के लिए वैसे ही सर्कमस्टेंसेस शेयर नहीं करते हैं, तो आप उसके एनर्जी को अलाइन और अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन सबसे पावरफुल टेक्निक्स है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। लेकिन कुछ अन्य मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी है जिनका आपको उपयोग करना चाहिए। नंबर 1, इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग। इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग लगभग यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बारे में बहुत से लोग कम ही जानते हैं। मेरी अधिकांश सफलता मोस्टली इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग से हुई है। इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी आपको वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से इस्तेमाल करने के लिए आवश्यकता होगी। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता था जब तक कि मैंने इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं जाना था। तो बेसिकली इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग मूल रूप से आपके दिल और दिमाग के बीच में मीटिंग ग्राउंड है। जब आप अपने इंटेंशन पॉइंट शिफ्टिंग को सक्रिय करते हैं तो आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से चीज़ें ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। इसके बारे में डिटेल में आप चैट जीपीटी या फिर गूगल कर सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप इसके बारे में पहले से जानते थे। नंबर 2, मल्टी पर्सपेक्टिव विजुअलाइजेशन। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं तो आप विजुअलाइजेशन करते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना? जब आप खुद को बाहर रखकर थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर अपनी विजुअलाइजेशन में खुद को देखकर अपनी स्किल को और अपने आप को अपने खेलों को लेकर प्रभावी ढंग से सुधार करते हैं। आपके द्वारा यूज़ किए जाने वाले अपने खुद के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देखें कि कौन सा आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। बहुत से लोग थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को सबसे अच्छा मानते हैं। हालांकि अगर आप हमेशा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं तो इसका उपयोग करने में आपको कुछ समय लग सकता है। नंबर 3, मल्टी सेंसर विजुअलाइजेशन। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी मल्टी सेंसर विजुअलाइजेशन किस तरह करते हैं। मेरा मतलब यह है कि जब आप अपने ड्रीम्स को पिक्चराइज कर रही हो तो आपको अपने सेंस ऑफ साइंस से अधिक शामिल करने की आवश्यकता है। जब आप विजुअलाइजेशन की मदद से पिक्चराइजेशन करते हैं तो उस पिक्चर की एक एक डिटेलिंग करें। उस सीन में आप कैसी कैसी आवाज़ सुन सकते हैं, उस समय आप किस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, उन सभी चीज़ों को महसूस करिए। यदि आप किसी वस्तु या व्यक्ति को टच कर सकते हैं तो उस समय आप कैसा महसूस करेंगे। सब कुछ आप जितना ज़्यादा अधिक सेंसराइज एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। एक शॉर्ट और रिच विजुअलाइजेशन होना बेहतर है जो पूरी तरह से सेंसरी एक्सपीरियंस से भरा हो। नंबर 4, क्वेश्चनिंग योर बिलीव्स। जब भी आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक में उलझा हुआ पाते हैं या आप यह मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय आप अपने आप से पूछिए यह मैसेज कहाँ से आ रहा है। यकीन मानिए आपके साथ पास्ट में कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जो आपने एक बच्चे के रूप में किया था। इसको और ज़्यादा डीपली एनालाइज करने से आपको इस बिलीफ को आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंकने में मदद मिलेगी। तो अब आप जब इसको जान गए हैं तो आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाने के लिए तरीका ढूंढ सकते हैं। नंबर 5, 369 मेथड। 369 मेथड कई लोगों की मनपसंद टेक्निक है। इसे करने के लिए सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे लिखना है। आपको ऐसा जब तक करना है जब तक वह आपकी रियलिटी ना बन जाए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपकी सभी डिजायर्स आपकी रियलिटी में आकर्षित होने लगेगी।
आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने डिज़ायर्स को लिखते हैं वैसे वैसे ही आपके डिज़ायर्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।